हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो देखकर आप लोगों के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। तो चलिए आज हम लोग करते हैं माशापा यानी कि एससीएफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन नंबर 1 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 504 और 756 दोनों पूरा विभाजित हो सके। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि जहाँ पे क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या आ जाए तो वहाँ पे हमें एचसीएफ यानी कि माशापा निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग निकालते हैं इसका माशापा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका फैक्टर करेंगे। 504 का कर लेते हैं यहाँ पर, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 0, 10 हो गया, 2 पंजे 10 और ये 4 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर से 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 है तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 रह गया 1 और ये 2 12 हो गया, 2 छिंग 12। फिर से 2 से 2 छिंग 12, 2 तिया 6। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब फिर 3 सत्ते 21, अब 7 से 7 एकम 7। ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं 756 का, 756 का भी निकाल लेते हैं। 2 से 2 तिया 6, यहाँ पर है 7, 6 ले लिया, 1 बच गया 5, 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, 14 यहाँ पर 15 था, 1 रह गया 1 और ये 6, 16 हो गया, 2 अट्टे 16। फिर से 2 से 2 1 कम 2, 3 में से 2, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्टे 16, 1 बचा ये 8, 18 हो गया, 2 निम 18। ठीक है, अब 3 से चला जाएगा, 3 छिंग 18, 3 तिया 9। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब फिर 3 से 3 सत्ते 21, अब 7 से 7 एकम 7। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमारा अगला स्टेप होता है इसको लिखना है। देखिए 504 है, इसके फैक्टर हम लिख लेते हैं। क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है 2 बार, 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, अब इसका भी लिख लेते हैं। 756 इसका हमारा आया है 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 और फिर गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जोड़े बनाने हैं, वो देखना है जो दोनों में है। ये 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका एक जोड़ा बन गया, हमें निकालना है एचसीएफ ना, एचसीएफ इक्वल टू ये एक बन गया तो ये 2 मल्टीप्लाई, अब ये 2 और इस 2 का भी बन गया तो फिर 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 2 है, इसमें कहीं और 2 नहीं है तो जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। अब ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये बन गया 3 गुणा ये 3 और ये 3 का बन गया 3 गुणा आते 7 दोनों में है तो गुणा 7 और गुणा 1। तो अब हमें इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 7 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 252। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको और इसको पूरा का पूरा विभाजित कर दे वो संख्या है 252। ठीक हो गया, ओके। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 245 और 1029 में भाग जा सके और हर बार 5 शेष रहे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है कि 245 और 1029 में भाग देने पर 5 जो है शेष बचेगा। अगर हम उस नंबर से इसको भाग करेंगे तब भी 5 जो है रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। और अगर उस नंबर से 1029 को भाग करते हैं तब भी 5 शेष बचेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इनमें से भी 5 माइनस कर देना है और इनमें से भी 5 माइनस कर देना है। तो 245 है, 245 में से 5 माइनस कर देंगे, है ना। 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 240। और 1029 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1024। ठीक है, अब इन दोनों संख्या का हमें एचसीएफ निकाल देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। निकालते हैं, चलिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छिंग 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको करते हैं। 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 11 में से 10 तो 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छिंग 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्टे 16। फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर 2 से 2 अट्टे 16। फिर 2 से 2 चौको 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2। ठीक है, अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 240 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, अब हम 1024 का लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 2 है। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 2 है और 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। तो 2 के जोड़े बन गए, इस 2 के जोड़े बन गए, इस 2 के बन गए, इस 2 के बन गए और किसी के नहीं। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 1 का भी बन गया तो इंटू 1। ठीक है, जिनके जोड़े बन गए उनको हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो आंसर आ गया हमारा 16। ठीक है, यानी कि अगर 245 को आप 16 से भाग करेंगे तब भी 5 जो है शेष बचेगा और 1029 को भाग करेंगे 16 से तब भी 5 शेष बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे।